Hello students, welcome to Learners Avenue and I am Manish Mishra and today we are going to start a new chapter of class 11. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11 के एक नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या? अगर से सिंपल वर्ड में कहें तो बस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल के साइड्स हैं ना, ट्रिगोनमेट्री. ठीक है, ट्राइंगल का मेजरमेंट, दैट वाज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. सो सबसे पहले तो इस पे हम लोग जानते हैं कि रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में क्या अंतर है. ठीक है, डिग्री मेजर क्या है? डिग्री मेजर, ठीक है, और रेडियन मेजर. अब देखिए, अगर आप किसी एंगल को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन मतलब यहां से एक इनिशियल पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज पे अगर आप राउंड घूम रहे हो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पे इस तरह घूम रहे हो और इसका एक रेवोल्यूशन लगा रहे हो, ठीक है, अगर इसका टर्मिनल इनिशियल पॉइंट मतलब ये पॉइंट जहां से स्टार्ट किए हो, इनिशियल पॉइंट से अगर एक रेवोल्यूशन लगा रहे हो इसका, तो ये हो गया 360 डिग्रीज. ठीक है, बात समझिए कि अगर आप बस एक सर्कल लगा रहे हो तो 360 डिग्री. इस 360 डिग्री के वन पार्ट में, ठीक है, अगर आप इसका 360th पार्ट निकालो, ठीक है, अगर आप इसका 1/360th पार्ट निकालोगे, ठीक है, 1/360th पार्ट निकालोगे, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 360 का 1/360th पार्ट, दैट मीन्स 1 डिग्री. ठीक है, तो 360 का जो 360 पार्ट है जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स. ठीक है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स. तो इसका 1 डिग्री पे होता है 60 मिनट्स. ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स. अब ये 60 मिनट्स का 1/60th पार्ट, 60 मिनट्स का 1/60th पार्ट क्या होगा? 60 मिनट का 1/60th पार्ट होगा, क्या होगा? 1 मिनट. ठीक है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट्स बराबर होता है 60 मिनट्स. और इसका पूरा एक राउंड जो इसका होता है वो होता है 360 डिग्री. ठीक है, अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे, रेडियन मेजर. अब वो क्या है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो आप जानते थे इसके बारे में. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, रेडियन मेजर क्या है? सपोज कि आप एक, अब आता है रेडियन मेजर पे. रेडियन मेजर क्या है? रेडियन मेजर होता है कि जब आप किसी एंगल को पाई के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देते हो ना, तो वो बन जाता है रेडियन पे. अब वो कैसे होता है? इसका सिंपल डेफिनेशन पहले आप वो समझ लो. होता क्या है कि जब किसी आर्क जो 1 यूनिट लेंथ का हो, ठीक है, अगर कोई आर्क 1 यूनिट लेंथ का हो और उसका रेडियस भी 1 यूनिट का हो, ठीक है, आपका 1 हो, तो उसका जो एंगल बनता है ना सेंटर पे, वो होता है 1 रेडियन. ठीक है, ये सिंपल सा एक है.
इससे बस एक फॉर्मूला बनता है, वो आपको याद रखना है, वो है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब सिंपल से यहाँ देखो, ये थीटा में है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये एल अपॉन आर। अगर आप लेंथ लोगे 1 और आर लोगे 1, ठीक है, 1 लोगे अगर यूनिट लेंथ, ये लोगे 1 तो ये आ जाएगा 1, तो 1 रेडियन। सिंपल है, 1 यूनिट एल लोगे और 1 यूनिट आर लोगे तो ये बन जाएगा 1। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये आप याद रखो, ये इसके मिलता एक फॉर्मूला है। अब आता है कि कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है। यहां से आपने देखा कि एक फुल रेवोल्यूशन का मेजर होता है 360 डिग्री, और यहां से आप जाने कि जीरो से आप ट्रैवल करोगे, इसका सेमी सर्कल देखोगे तो ये हो जाएगा इस पॉइंट तक पाई, फिर इस पाई से अगर आप ट्रैवल करोगे यहां तक तो ये हो जाएगा 2 पाई। सो 0 टू पाई, पाई से 2 पाई, फिर रेवोल्यूशन करेगा तो ये 4 पाई। तो यहां से पता है कि एक रेवोल्यूशन का पूरा एक चक्कर का होता है 360 डिग्री। दैट मीन्स 2 पाई बराबर 360 डिग्री, ठीक है, 2 पाई बराबर 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन, सॉरी 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। देखो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 360 बाई 2 पाई, 2 से कट गया, ये हो गया 180 डिग्री। मतलब कि 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई। एक चीज देखो आप, एक रेडियन में इतना डिग्रीज होता है, ठीक है। अब आपको निकालना है, बाई चांस आपको निकालना है 60, आपको निकालना है कितना रेडियन निकालना, आपको निकालना है पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। आपको निकालना है, जैसे कि आप देखते हो ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूला वगैरह में कि cos पाई बाई 3 लिखा रहता है, cos पाई बाई 6 लिखा रहता है ना। तो फिर वही पाई बाई 3 रेडियन अगर आपको निकालना है, अगर आपको पाई बाई 3 निकालना तो क्या हो जाएगा, ये 180 बाई पाई, ठीक है, इनटू पाई बाई 3, पाई पाई गॉट कैंसल्ड, 3 से कट गया ये, मतलब कि ये बराबर हो गया 60 डिग्रीज। तो ये पाई ये रेडियन से बन गया डिग्रीज में, पाई बाई 3 रेडियन में 60 डिग्री होता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना, इसका फॉर्मूला बन गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप याद रखो, ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम आएगा। इसका जो फॉर्मूला बना, अगर ये रेडियन मेजर में दिया हुआ है, अगर ये रेडियन मेजर में दिया हुआ है और अगर आपको इसे डिग्रीज में करना है, ठीक है, अगर ये सॉरी ये डिग्रीज में दिया हुआ, आपको इसको रेडियन में करना है, तो आप क्या करोगे, पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर, ठीक, जितना भी इसका दिया होगा वैल्यू 60 डिग्री, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लो आप, डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 1, ये 3, कितना हो गया, पाई बाई 3। दैट मीन्स 1 की ये जो 60 डिग्रीज बराबर हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। तो ये कुछ इस प्रकार, ये बहुत ही कॉमन सा, मतलब ये एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर है और आर.एस. अग्रवाल का ये पहला है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट रेडियस टू रेडियन टू डिग्रीज एंड डिग्रीज टू रेडियन, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं आपको, ये समझ में आ गया। फॉर्मूला आप याद रखो, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। कैसे आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है कि अगर 1 यूनिट लेंथ लोगे आप 1 रेडियस पे, तो वो बनेगा आपका एल अपन आर थीटा। इसका एक डेरिवेशन भी, सिंपल डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन पर काम करनी है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, पर वो डेरिवेशन भी है, काम पड़ेगा तो आगे बता दूंगा आपको, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि IIT JEE का सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ और इसी वीक या नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगा, और चैप्टर पहला रहेगा ट्रिग्नोमेट्री या लिमिट्स, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और एक शेयर कर दो। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है।
convert 40 degrees 20 minutes into radian measure. 40 degrees 20 minutes into radian measure. ये चीज देखिए यहाँ पे 40 डिग्री और 20 मिनट, तो आप 40 डिग्री 20 मिनट को सबसे पहले आप क्या करोगे कि 40 डिग्री 1/3 आप इसे इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। ये कैसे हुआ, 20 मिनट है, आपको पता है कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट होता है ना, तो यहाँ पर 20 मिनट है, आपको इसको डिग्री में करना है, तो आप क्या करोगे 20/60 कट के हो गया 1/3, तो मैंने इसे पूरी डिग्री में कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अभी हो गया सेम यूनिट मिक्स फ्रैक्शन में है, आप कर दोगे इसे इम्प्रॉपर पे, 40 120 + 1 121/3, ये हो गया 121/3 डिग्रीज। करना क्या है, करना है रेडियन में। फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भी डिग्रीज में दिया होता है तो उसका फॉर्मूला है π/180 × 121/3, ये हो गया आपका फॉर्मूला इनटू डिग्रीज, ठीक है। रेडियन में करने के लिए फॉर्मूला हो गया π/180 × डिग्रीज, ठीक है। अब कट कर दो, आप 3 से कट कर दो, ये हो गया 3 6 18, ये 3 से नहीं जाना, 3 4 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा नहीं जाएगा, तो आप क्या करो इसे ऐसे ही कर दो, ठीक है, इसे ऐसे ही कर दो, ये किसी से कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 121π/540, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आई होप कोई इसमें डाउट नहीं हुआ आपको। सो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which a central angle, in which a central angle of 60 degree intercepts in arc of length 37.4 centimeter. Find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length इतना। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसका दिया हुआ है थीटा, दिया 60 डिग्रीज। अब जल्दी से बताओ कि 60 डिग्रीज को अगर आप चेंज करोगे रेडियन में तो क्या होगा 60, क्योंकि अब आप रेडियन में क्यों करोगे, ये क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज करना है, थीटा = L/R,
और आपको पता है कि L अपॉन R और पाई का जो ये है वो रेडियन में है, ठीक है। देखो एक चीज, ये हो जाएगा 60 इंटू पाई बाई 180। जब भी डिग्री से रेडियन में करना हो तो पाई अपॉन 180, जब रेडियन से डिग्री में करना हो तो 180 बाई पाई। इसे आप याद कर लो, फिर कट करोगे आप, ये कटा 3 तो पाई बाई 3, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियन में। और क्या L दिया हुआ है, आर्क ऑफ लेंथ, तो L दिया हुआ है कितना 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, निकालना है क्या, रेडियस R निकालना है। L दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, थीटा होता है L अपॉन R। कितना है L का वैल्यू 37.4, ठीक है, बाई R। R कितना है, R है आपका सॉरी R निकालना है, तो भाई ये का क्या करो आप, इसे आप R पहले फाइंड कर लो। R बराबर हो जाएगा L अपॉन थीटा, तो R बराबर हो गया L दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ है पाई इंटू 3 पर चल गया। पाई का वैल्यू आपको यहाँ लेना है 22/7, ठीक है। पाई का लेना है वैल्यू आपको 22/7 पर चल जाएगा। अब आप काटो, आप काटोगे पॉइंट हटाओ तो ये 10 नीचे आ गया, ये गया 2 बार में 11 से, ये गया 11, 3 नहीं 11, 4 बार में 24, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो तो 2 कटेगा और ये 17 से कट गया, ठीक है। अब ये कितना आ गया 17 51 और 51 17 35 357/10, 357/10 सेंटीमीटर्स। एक जीरो है, पॉइंट लगा दो, फिर 35.7 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो है वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको थीटा से आपको थीटा निकालना है, आपको एल निकालना है, आर निकालना है। जब भी इस तरह का फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला पे हमेशा रेडियन में करके ही लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तक। तो आज ये वीडियो था इंट्रो, इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.1 पे, और साथ ही एनसीईआरटी के आर्य सवाल का मैं पहला एक्सरसाइज भी कुछ क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।